बांग्लादेश में आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाया जा रहा है। इसी में उपद्रवी वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है। उनकी दुकानों और व्यापार को लूटा जा रहा है। पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही है और आर्मी तो लोगों की पहुंच से दूर ही है। बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जमीन पर सर घुसाकर अंधे बने हुए हैं और भारत के अलावा बांग्लादेश के इन 1,30,00,000 हिंदुओं की सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं है। भारत सरकार ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बना दी है। खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पर बधाई दी थी। माइनॉरिटी के नाम पर सबसे ज्यादा छाती पीटने वाले राहुल गांधी इस मामले पर अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में एक टिप्पणी तक नहीं की और न ही इस हिंसा को रोकने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार के वीडियो से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। कई ऐसे भयानक वीडियो हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लगभग पूरे देश में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं आम है। मुस्लिम बहुल अब बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू रहते हैं। वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या करीब 1,30,00,000 है। वहाँ हिंदुओं के कई गाँव जला दिए गए हैं। महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है तो कई मॉब लिंचिंग के वीडियो भी वायरल है। हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है और उसके बाद उसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन के बाद हिंसा जारी है। लगातार हो रही हिंसा में हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। इस घटना को लेकर भारत सहित दुनिया भर के हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने नाराजगी व्यक्त की है। वीडियो पर कमेंट करते हुए दानिश ने हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को देखकर कहा, मेरा खून खोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों की चुप्पी शर्म की बात है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग में सेव बांग्लादेशी हिंदू लिखा। मुसलमान के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी मोबाइल पर अब तक कोई खबर नहीं आ रही है क्या? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? अमेरिका और यूरोप के सांसद तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर कोई आवाज तक नहीं उठा रहा है। क्यों? मगर भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक शब्द तक नहीं बोला है। ये लोग इतने बेगैरत हैं कि हमने अगर बांग्लादेशी हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा पर कुछ बोल दिया तो उससे भारत में उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदू पर जुल्म हो रहा है। इस मुल्क में नेता अपने वोट बैंक के लिए इस हद तक अंधे हो चुके हैं, वह ऐसी कोई चीज देखने को तैयार ही नहीं है। हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर ढाका में प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में हिंदू ढाका के शाहबाग चौराहे पर जमा हुए। यहाँ उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 4 मांगे रखी। वहाँ उन्होंने साफ कर दिया कि हम बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाने वाले। रैली में एक हिंदू नेता ने कहा, हम इसी देश में पैदा हुए हैं और यह देश सभी का है। यहाँ के हिंदू देश छोड़कर नहीं जाएंगे। यह हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि भी है। हम यहाँ उड़कर नहीं आए। यह किसी के बाप का देश नहीं है। उन्होंने आगे कहा, भले ही मर जाऊं, अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान लोगों ने नारे लिखे, पंपलेट भी पकड़े थे जिसमें लिखा था, धार्मिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, आइए मानवता की शिक्षा में शिक्षित हो। एक पोस्टर पर लिखा हुआ था, देश तभी स्वतंत्र होगा जब राष्ट्र अच्छी शिक्षा से शिक्षित होगा। ये है एक हिंदू सनातन धर्म की ताकत।